नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने जिक्र किया था सीएसएस के बॉक्स मॉडल का। सीएसएस के बॉक्स मॉडल को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कल को हम अपने एलिमेंट्स को पोजीशन करेंगे, उनका मार्जिन सेट करेंगे, उनकी पैडिंग सेट करेंगे, तो इसलिए हमें उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल से समझते हैं। हमने पिछले लेसन में ये तो देख ही लिया था कि जो भी एलिमेंट होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो बटन हो, या कोई भी एलिमेंट हो, वो एक बॉक्स में ही होता है। अगर बॉक्स मॉडल की बात की जाए तो बॉक्स मॉडल 4 चीज़ों से बनता है। सिंपल 4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला आता है आपका मार्जिन, उसके बाद आता है आपका बॉर्डर, उसके बाद आती है आपकी पैडिंग और उसके बाद आता है आपका कंटेंट। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन क्या करता है? अपने सराउंडिंग एलिमेंट्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। बॉर्डर क्या करता है? बॉर्डर एक आउटलाइन क्रिएट करता है जो हमारा सीएसएस का बॉक्स होता है उस पे। बॉर्डर वैसे हम सीएसएस में देख चुके हैं जब हम अपना एचआर एलिमेंट को डिजाइन कर रहे थे। उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल। और पैडिंग जो होती है, पैडिंग भी स्पेस होती है, लेकिन वो किसके बीच में होती है? पैडिंग जो स्पेस होती है वो होती है हमारे कंटेंट और हमारे बॉर्डर के बीच में। अब अगर मैं अपनी हॉबी इमेजेस को, जो मेरी गिटार और बास्केटबॉल है, इनको विड्थ दे दूं 100% की, तो क्या होगा? मेरे जो इमेजेस के बॉक्स हैं वो पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेंगे और हमारी इमेज को भी स्केल कर देंगे। चलिए इसे कोड में करके देखते हैं। लाइव सर्वर ऑन करेंगे हम। अब ये हमारी इमेजेस हैं, इनको हम क्या करेंगे? इनको 100% की विड्थ देके देखते हैं क्या होता है। हम अपने इसमें आए, हमारी जो मास्टर सीएसएस क्लास में गए और हमें ये पता है कि जो भी प्रॉपर्टी लग रही है वो हमारे इस बैकग्राउंड क्लास से लग रही है। हम एक काम करते हैं, हम इस बैकग्राउंड क्लास को रीनेम करते हैं और लिखते हैं हॉबी स्टाइल। और इसको भी यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी इसको बॉडी हॉबी स्टाइल लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अब हम इसमें बैकग्राउंड से ज़्यादा काम करने वाले हैं। और इसको सेव कर लेते हैं यहाँ तक। और यहाँ पर भी जाते हैं, बॉडी स्टाइल हमने जहाँ भी यूज़ करा है, हॉबी बैकग्राउंड है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे हम करेंगे हॉबी स्टाइल। और यहाँ पर भी इसको हॉबी स्टाइल, इसको सेव कर देंगे और मास्टर सीएसएस में वापस जाएंगे, हॉबी स्टाइल में जाएंगे और हॉबी स्टाइल में हम लिखेंगे विड्थ 100%। क्या लगता है क्या होगा दोस्तों? अगर आप देखना चाहोगे तो देखो क्या होता है। ये आ गई हमारी इमेज इतनी बड़ी स्क्रीन पर, ये दूसरी इमेज। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम या तो अपने कंटेंट को हार्ड कोडेड पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं या हम परसेंटेजेस में वैल्यू दे सकते हैं। परसेंटेजेस का ये फ़ायदा होता है कि जो भी हमारा डिवाइस होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, वो उसके हिसाब से अपना हाइट एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम पिक्सल्स देंगे तो इससे दिक्कत ये आ सकती है कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पर आपका जो कंटेंट है वो कंसिस्टेंटली नहीं दिखेगा। जो भी हमारा डिवाइस होता है, फिर वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो या आपका टीवी हो, जो भी होता है उसको, उसकी स्क्रीन के साइज़ को हम व्यू पोर्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वापस चलते हैं एटम में और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारी जो इमेजेस टैग हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे, कट कर लेंगे बल्कि, और इसको टेबल के बाहर ले जाएंगे। ये हमारा टेबल है, हम इसके बाहर आए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया। हम टेबल के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते, इसको हम डिलीट कर देंगे। माई हॉबीज़ को भी हम ले लेते हैं बाहर। और ये जो टी आर है इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। अब इसको सेव कर लेंगे, ब्यूटीफाई भी कर लेंगे। और ये जो हमारी हॉबी राउंड क्लास है इसकी, गिटार वाली की, इसको हम डिलीट कर देंगे। हम इसको वापस स्क्वायर बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाना चाहिए। इसकी विड्थ को वापस हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए ऐसा, ये बहुत ही बेकार आइडिया था। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी आ गई है। एक काम और करेंगे, एक हॉबी और ऐड करेंगे बुक्स की। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इमोजीपीडिया खोलना होगा। यहाँ पर लिखना होगा हमें बुक्स,
बुक्स आ गई हमारी, ये। इसके बाद ये एप्पल वाली सही है। कॉपी इमेज एड्रेस, कोड में गए, इंडेक्स में गए, यहाँ पर हमने इमेज दी, इमेज सोर्स दे दिया हमने, और ऑल्ट में दे दिया हमारी बुक्स, और इसको भी क्लास दे देंगे हॉबी स्टाइल की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी 3 हॉबीज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी हर हॉबी को एक डिव देंगे, उसका सेपरेट डिव देंगे। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इमेज में जाएंगे, एक तो पहले देंगे, इससे पहले एक डिव देंगे, डिव क्लास देंगे इसको फर्स्ट हॉबी। हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, फिर हम देंगे इसी तरह से दूसरा डिव, इसको देंगे सेकंड हॉबी, और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको भी एक और डिव देंगे थर्ड हॉबी, और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया, पैकेज में गए, ब्यूटीफाई करा, ये हो गया सब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ चेंज हुआ है। पहले हमारा ये हॉरिजॉन्टल में आ रही थी, लेकिन अब ये वर्टिकल हो गए हैं। जब हम CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों आता है। अभी लेकिन बॉक्स मॉडल पे ध्यान देंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस गिटार वाले एलिमेंट पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं अगर अपनी इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बॉक्स मॉडल आ गया है, और बॉक्स मॉडल में फ़िलहाल मेरा कोई मार्जिन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पैडिंग नहीं है, और जो कंटेंट है वो 120 बाय 120 पिक्सल्स का है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इसमें पिक्सल्स में आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिटार की इमेज है, जो हमारा सोर्स है, मतलब कि जो हमारी इमोजीपीडिया से जो इमेज आ रही है, इसका साइज़ है 120 बाय 120 पिक्सल। हम अब एक काम करेंगे, हम अपने इस डिव को, ये वाला जो डिव है, इसको एक बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए क्या करेंगे, हम CSS में जाएंगे, फर्स्ट हॉबी में जाएंगे, ये है हमारी फर्स्ट हॉबी, सेकंड हॉबी, थर्ड हॉबी, मास्टर क्लास, मास्टर CSS में गए, और अभी हमने कोई ऐसी बनाई नहीं है। फर्स्ट हॉबी हमने बनाई, और इसको हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड। सेव करा और देखते हैं क्या आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया है। इसी तरह से हम ये काम सेकंड और थर्ड के लिए भी कर लेते हैं। सेव करा, और अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों इमेजेस के लिए हमने बॉर्डर बना लिए। अब डिव को हम क्या करेंगे, हाइट और विड्थ देंगे। तो ये हमारा जो इमेज है, ये तो 120 बाय 120 है, तो इसको हम 120 बाय 120 नहीं देते, हम इसको 160 बाय 160 देते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं 160 क्यों ले रहा हूँ। तो फर्स्ट हॉबी में गए, हमने इसको दिया विड्थ 160 पिक्सल और हाइट 160 पिक्सल।
सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है। इसी तरह से हम यही सेम चीज़ इसको भी कर लेते हैं। और हम इसके लिए भी कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 160 बाय 160 पिक्सल्स आ गई है। अब अगर मैं सिर्फ इस गिटार वाली इमेज की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक्चुअली दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स है जो ये डिव का बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है जो इस इमेज का बॉक्स है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस इमेज के लिए भी बॉक्स बना लेता हूँ। मैं जाऊँगा अपनी हॉबी स्टाइल में और इसको देता हूँ बॉर्डर सॉलिड। सेव कर दिए मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला बॉक्स मॉडल आ रहा है, और अगर मैं इस डिव पे क्लिक करूँ तो मेरा बॉक्स 160 बाय 160 का आ रहा है, जिसमें बॉर्डर 2.4 का आ रहा है, और इसमें जो इमेज है इसमें भी 2.4 का आ रहा है, लेकिन ये 120 बाय 120 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस गिटार वाली इमेज को पैडिंग देंगे। पैडिंग का मतलब होता है बॉर्डर और कंटेंट, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करना। मतलब कि ये गिटार वाली इमेज और ये बॉर्डर, इसके बीच में स्पेस क्रिएट करना। हम इसको पैडिंग देंगे 20 पिक्सल की। उससे क्या होगा, बॉर्डर की इस साइड पे 20 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो जाएगी, इस साइड पे क्रिएट हो जाएगी 20 पिक्सल, इस साइड पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी 20 पिक्सल, और इस साइड पे क्रिएट हो जाएगी 20 पिक्सल की स्पेस। और इससे क्या होगा, अभी जो हमारी इमेज बिल्कुल एज टू एज है वो थोड़ी खुली खुली दिखने लगेगी। तो चलिए इस काम को करते हैं। इस काम को करने के लिए आपको अपनी हॉबी स्टाइल में जाना है और लिखना है यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल। सेव करा आपने, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गिटार है उसके अंदर काफ़ी खुला खुला आ गया है। अब ये एच टू एच नहीं रहा है। ये हमने अप्लाई कहाँ करा है, ये हमने डिव में अप्लाई नहीं करा, ये हमने इमेज में अप्लाई करा है। अगर आप देखेंगे अपनी इमेज पे तो आप देख सकते हैं कंटेंट हमारा 120 बाय 120 और पैडिंग दोनों तरफ 20 बाय 20 आ गई है। तो 120 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 160। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिव लिया था 160 का, और जो अब हम पैडिंग के साथ में जो हमारी इमेज आ रही है वो आ रही है 160 की, इसलिए ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम चाहें तो हम अपना इमेज का बॉर्डर हटा सकते हैं, वो बस हमारे रेफरेंस के लिए था। तो हम जाएंगे अपने हॉबी स्टाइल में और इसको कमेंट कर देंगे, और अब हमारे पास बचेगा सिर्फ डिव के बॉर्डर्स। अगर आप डिव पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बॉर्डर का भी कुछ साइज़ आ रहा है। मतलब कि 2.4 पिक्सल्स की ये बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2.4 पिक्सल का आ रहा है, यहाँ पर भी 2.4 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। और जो इमेजेस हैं वो सारी एकदम खुली खुली हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये होती है पैडिंग, और कैसे अप्लाई करी जाती है ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूज़ करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर पैडिंग डैश लेफ्ट राइट, जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए हो। अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन का काम भी स्पेस क्रिएट करना होता है, लेकिन पैडिंग क्या कर रहा था, पैडिंग तो इस बॉक्स के अंदर क्रिएट करता है, बॉर्डर की, मतलब कि बॉर्डर की अंदर की साइड स्पेस क्रिएट करता। लेकिन अगर मैं इस बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे देना होगा मार्जिन। तो ये बॉर्डर है, इसके बाहर अगर मुझे स्पेस क्रिएट करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मार्जिन। तो अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ यहाँ पर इस डिव को, मैं इस डिव में गया, फर्स्ट हॉबी में गया, और मैंने इसको दिया मार्जिन 20 पिक्सल। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि मार्जिन के जो सराउंडिंग एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे। एक तो ये हॉबी माई हॉबीज़ की हेडिंग थी, यहाँ से मार्जिन क्रिएट हो गया है, यहाँ पे 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ पर बास्केटबॉल वाली इमेज का डिव था, तो यहाँ पर 20 पिक्सल का वो स्पेस क्रिएट हो गया। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बॉडी की लेफ़्ट साइड थी, मतलब बॉडी एलिमेंट की लेफ़्ट साइड थी, तो वहाँ से भी 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो गया। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 20 पिक्सल का मार्जिन चारों साइड में इम्प्लीमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं इसको यहाँ पर मार्जिन दे दूँ 50 का, और ये वाला जो एलिमेंट है इसको भी मैं 50 का मार्जिन दे दूँ, 40 का मार्जिन दे दूँ, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये स्पेस और बढ़ेगा? करके देखते हैं। हमने क्लिक करा
और मार्जिन यहाँ पर बढ़ा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम मार्जिन सेट करते हैं 2 एलिमेंट के बीच में, तो जिसका मार्जिन ज़्यादा होता है वो मार्जिन अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर ये 50 था इसलिए ये 50 अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर ये 40 है तो इसलिए ये नलीफाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 60 कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। आपने देखा हल्का सा ये नीचे मूव करा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप दोनों साइड में सराउंडिंग एलिमेंट्स को मार्जिन दे देंगे तो जिसका मार्जिन ज़्यादा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ और आपके लिए आसान कर देता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो ये मार्जिन है इसको मैं वापस हटा देता हूँ। और अब आपको करना क्या है, आपकी ये जो इमेज है गिटार, इसके कॉर्नर से ये वाली इमेज शुरू होनी चाहिए, ये बास्केटबॉल वाली, और यहाँ पर ही जैसे वो इमेज आ जाएगी तो इसके यहाँ से तीसरी इमेज शुरू होनी चाहिए। मतलब कि स्टेयरकेस बनाना है आपको इन 3 इमेजेस का। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस चैलेंज को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। क्या आप इस चैलेंज को कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको यहाँ पर अपने डिव एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है, और आप यहाँ देखेंगे कि आपका कोई मार्जिन तो है नहीं, आपका एक बॉर्डर है और आपका कंटेंट है, और पैडिंग भी यहाँ पर ना के बराबर है, क्योंकि पैडिंग हमने इसके अंदर वाले बॉक्स को दी है, डिव को हमने कोई पैडिंग नहीं दी है। तो हमारा ये जो कंटेंट है 160 पिक्सल तो है ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इमेज को 160 पिक्सल मूव कर देंगे लेफ्ट साइड से तो आपका ये कॉर्नर से कॉर्नर टच हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपका बॉर्डर भी कुछ पिक्सल्स ले रहा है, 2.4 यहाँ से और 2.4 यहाँ से। ये अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2.5 हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेफ्ट साइड से मार्जिन छूटेगा वो छूटेगा 160 से ज़्यादा और 165 से कम। तो हम टू बी ऑन अ सेवर साइड 163 पिक्सल लेंगे और इसको 163 पिक्सल मूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एटम में, और हम जाएंगे अपनी सेकंड हॉबी में, और यहाँ पर हम इसको देंगे मार्जिन लेफ्ट और 163 पिक्सल्स। सेव करेंगे और देखते हैं क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पर टच हो गया ये। इसी तरह से अगर आपको इसको भी यहाँ पर शिफ्ट करना है, इस कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको भी आप मार्जिन देंगे। तो वो कितना देंगे, 160 यहाँ से हो गया, 160 यहाँ से हो गया, तो ये हो गया 320। 320 के बाद 5 पिक्सल और ऐड कर दो इसमें, तो 325 हो गया। तो चलिए 325 इसको करके देखते हैं। थर्ड में गए हम, मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर हमने दिया 325 पिक्सल्स, सेव किया। और अब आप देख सकते हैं कि जैसा हमें स्टेयरकेस चाहिए था हम अपनी हॉबीज़ का, वो हम यहाँ पर सक्सेसफुली बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको CSS बॉक्स मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।